अब हमारा आदिकाल या वीरगाथा काल सन 1050 से 1375 ईस्वी तक है। आदिकाल या वीरगाथा काल, आदिकाल या वीरगाथा काल सन 1050 से 1375 ईस्वी तक है। तो हिंदी के प्रथम कवि, हिंदी का प्रथम कवि कौन है, इस संबंध में विवाद है। विभिन्न विद्वानों की दृष्टि से हिंदी के प्रथम कवि इस प्रकार है। राहुल शंकराचार्य एवं डॉक्टर नगेंद्र ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। इन्हें ही हिंदी का प्रथम कवि होने का श्रेय प्राप्त है। राहुल शंकराचार्य एवं डॉक्टर नगेंद्र ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। इन्हें ही हिंदी का प्रथम कवि होने का श्रेय प्राप्त है। जबकि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। जबकि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। चंद्र शर्मा गुलेरी ने राजा मंज को हिंदी का प्रथम कवि माना है। चंद्र शर्मा गुलेरी ने राजा मंज को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर बचन सिंह ने विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर बचन सिंह ने विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर बचन सिंह ने विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर शिव सेंगर ने पुष्प या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर शिव सेंगर ने पुष्य या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो अलग अलग ने अलग अलग माना है। जैसे राहुल शंकराचार्य नगेंद्र ने सरहपा को माना है। रामकुमार वर्मा जी ने स्वयंभू को माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र जी ने शालिभद्र सूरी को, चंद्र प्रसाद गुलेरी ने राजा मंज को, बचन सिंह ने विद्यापति को, डॉक्टर हजारी प्रसाद जी ने अब्दुल रहमान को, डॉक्टर शिव सेंगर ने पुष्य या पुण्य को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आदिकाल को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है, सिद्ध सामंत काल के नाम से जाना जाता है, चारण काल के नाम से जाना जाता है, प्रारंभिक काल के नाम से जाना जाता है, बीज पापन काल के नाम से भी जाना जाता है। अब आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें वीरों की गाथाओं का वर्णन। इसे सिद्ध सामंत काल इसलिए कहा जाता है आदिकाल को, यहाँ पर सिद्धों की सामंतरा है। और इसे चारण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि चरण रहा है, इसमें चरण रहे हैं, आदिकाल में चरण रहे हैं। और प्रारंभिक काल इसलिए कहें पहला काल है। बीज पापन इसलिए काल कहा गया है, इसमें बीज बोए जाते हैं। इसे ट्रिक है याद करने की। तो आदिकाल को क्या कहा जाता है, वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल, चारण काल, प्रारंभिक काल, बीज पापन काल आदि नामों से जाना जाता है। आदिकाल की प्रवृत्तियाँ, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। तो आदिकाल में आश्रयदाताओं की प्रशंसा है। युद्ध के सुंदर और सजीव चित्रण है आदिकाल में। युद्ध के सजीव और सुंदर चित्रण किसमें, आदिकाल में। आदिकाल साहित्य का प्रमुख रस है वीर रस, तो इसमें वीर रस की प्रधानता रहती है। आदिकाल में साहित्य का प्रमुख रस कौन सा है, वीर रस है। और साथ साथ श्रृंगार रस का भी वर्णन मिलता है। ऐतिहासिकता के संदर्भ में कल्पना की प्रचुरता है, यहाँ पर कल्पना की प्रचुरता पाई जाती है आदिकाल में। अप्रामाणिक रचनाएं मिलती हैं आदिकाल में, अप्रामाणिक रचनाएं हैं। और सामूहिक राष्ट्रीयता का अभाव है और डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किया। तो डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किसमें किया गया है, तो आदि भाषा में किया गया है। और सामूहिक राष्ट्रीय भाषा का अभाव किसमें, तो आदिकाल में। तो आदिकाल की प्रवृत्ति है कि आश्रयदाताओं की प्रशंसा, युद्धों के सुंदर और सजीव चित्रण। आदिकाल साहित्य का प्रमुख रस वीर रस, साथ साथ श्रृंगार रस का वर्णन मिलता है। ऐतिहासिकता के संदर्भ में कल्पना की प्रचुरता, अप्रामाणिक रचना है, सामूहिक राष्ट्रीयता का अभाव है, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किया है। आदिकाल का नामांकन करने वाले विद्वान। आदिकाल का नामांकन करने वाले विद्वान कौन कौन है, तो इन्हें देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल कहा है। तो आदिकाल को आदिकाल किसने कहा है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। और आदिकाल को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या किया है, वीरकाल, यानी विश्व में वीरों का काल होगा तो विश्वनाथ मिश्र ने कहा गया है आदिकाल को वीर काल कहा है। और राहुल शंकराचार्य ने क्या कहा है, सिद्ध सामंत काल।
सांकृत्यायन सा से सिद्ध और सा से सामंत। तो राहुल सांकृत्यायन ने कहा है सिद्ध सामंत काल। गणपति चंद्रगुप्त ने कहा है शून्य काल। गणपति जी की जब क्या बोलते हैं गर्दन कटी थी तब उनका शरीर क्या हो गया था, शून्य हो गया। तो आदिकाल आदि गणपति चंद्रगुप्त जी ने शून्य काल कहा है आदिकाल को। मिस्र बंधु ने इनका प्रारंभिक काल किया है। तो मिस्र होता है तब प्रारंभ होता है। जब मिस्र होएगा, जब किसी पदार्थ को मिश्र किया था तो उसकी प्रारंभिक अवस्था क्या यानी प्रारंभिक काल। तो मिस्र बंधुओं ने किसी का है प्रारंभिक काल का है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने से बीज बापन काल का है। तो दो बीज बोने से आदिकाल बनता है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीज बापन काल का है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे संधि काल एवं चारण काल के। तो राम प्लस कुमार इसमें संधि हुई है। तो संधि काल एवं चारण काल किसने कहा है, रामकुमार वर्मा ने। और जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने इसे चारण काल कहा है। जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने इसे चारण काल का है। मोहन अवस्थी और सुमन राजे ने इसे आधार काल का है। मोहन अवस्थी अवस्था आधार और सुमन राजे ने आधार काल का है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल का है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा है। और राहुल सांकृत्या ने सिद्ध सामंत काल का है। गणपति चंद्र गुप्त ने शून्य काल का है। मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल का है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीज बापन काल का है। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने सिद्ध काल एवं संधि काल एवं चरण काल का है। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल का है। मोहन अवस्थी और सुमन राजे ने आधार काल कहा है। अब है प्रमुख आदिकाल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। आदिकाल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं क्या क्या है उनको देखते हैं। तो आदिकाल की प्रमुख रचना है दलपति विजय। कवि जी इनकी रचनाएं खुमाण। तो माण होता है अपने पति पर, दलपति जब विजय होती है। माण किस पे होगा, अपने पति पर। कब होगा, जब विजय हुई। तो दलपति विजय की खुमाण रासो। चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो ब्रज भाषा में। अगर पूछा जाए तो पृथ्वीराज रासो किस भाषा में, तो ब्रज भाषा में किसने लिखी है, चंद्रबरदाई ने। नरपति नाला बिसलदेव रासो। अब नाले में बीसल देव है। नाले में कौन है, बिसल देव है। नाले में कौन है, बिसल देव है। जब आपको खुमान होगा तब आपकी विजय होगी। तो दलपति विजय है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई है। जब पति नाले में गिरते हैं तब बिसल देव बीस देव देखते हैं। नरपति नाला की है बिसल देव रासो। जगने की है परमाल रासो या आलाखंड है। जब जागते हैं तो परमाल जाग गया। हमारे गांव में एक परमाल है, वो जाग गया। तो परमाल रासो जगने के परमाल रासो की आलाखंड है। तो दलपति विजय की कुमार रासो, चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो ब्रज भाषा में, और नरपति नाला की बिसलदेव रासो जगने की परमाल रासो या आलाखंड। शरणाधर की, शरणाधर अमीर, वो अमीर लोग होते हैं जो शरण धरवाते हैं अपने यहाँ पर। अमीर लोग क्या करवाते हैं, शरण धरवाते हैं। अमीर लोग क्या करवाते, शरण धरवाते हैं। तो शरणाधर की है अमीर रासो। नल सिंह भाट विजयपाल रासो। और नल होते हैं नल, तो उनकी पाल होगी, विजय पाल होगी। भाटन में पाल होता है। भाटन में एक जाति है पाल। तो नल सिंह भाट है विजयपाल रासो। दलपति विजय की कुमार रासो, चंद्रबरदाई की है पृथ्वीराज रासो, नरपति नाला की है बिसलदेव रासो, जगने की है परमाल रासो, शरणाधर की है अमीर रासो, नल सिंह भाट की विजयपाल रासो। विद्यापति कौन सी, कीर्ति लता कीर्ति पदा का पदावली और लिखना बलि और भूपरिक्रमा। विद्यापति की कीर्ति लता कीर्ति पदा का पदावली, लिखनावली और भूपरिक्रमा। भूपरिक्रमा किसकी, विद्यापति की है। लिखनावली किसकी, विद्यापति। कीर्ति लता कीर्ति विद्यापति। सरहपा सरोज वज्र दोहा कोश की। सरहपा या सरोज वज्री कौन सी है, दोहा कोश है। सरहपा सरोज वज्र की है दोहा कोश। स्वयंभू की कौन सी रचना है, परम चिरय्यू, रिटेडेमी चिरय्यू, अरिस्टनेमी चरित और स्वयंभू छंद। स्वयंभू का स्वयंभू छंद है और परम चिरय्यू है और रिटेडेमी चिरय्यू और अरिस्टनेमी है। स्वयंभू की रचना है परम चिरय्यू, रिटेडेमी चिरय्यू, अरिस्टनेमी चरित्र और स्वयंभू छंद है। यह किसकी रचना है, स्वयंभू की है। केदारनाथ भट्ट या भट्ट केदार की रचना है जयचंद्र प्रकाश। केदारनाथ भट्ट या भट्ट केदार की रचना कौन सी, जयचंद्र प्रकाश।
अब्दुल रहमान की यह संदेश रासक या प्रथम प्रामाणिक रासो ग्रंथ है। तो प्रथम प्रामाणिक रासो ग्रंथ कौन सा है? संदेश रासक है। कौन सा? संदेश रासक है। प्रथम प्रमाणक रासो ग्रंथ है संदेश रासक है अब्दुल रहमान के। विजय चंद्र सूरी की कौन सी है? रेवंत गिरी रास। विजय चंद्र सूरी की है रेवंत गिरी रास। और जिन धर्म सूरी की है स्थूलभद्र रास। जिन धर्म सूरी की है स्थूलभद्र रास। पुष्पदंत की है महापुराण। जयकुमार चिरैयू जसहर चिरैयू। जयकुमार जसहर महापुराण पुष्पदंत की रचना है। और जिन दंत सूरी की रचना है उपदेश या रसायन रास। जिन दत्त सूरी की रचना है उपदेश या रसायन रास। जिन दत्त सूरी की रचना है उपदेश या रसायन रास। देवसेन की है श्रवकाचार। देवसेन की है श्रावकाचार। शालिभद्र सूरी की कौन सी? भरतेश्वर बाहुबली रास अपभ्रंश प्रभावित पहली रचना है। अपभ्रंश प्रभावित पहली रचना कौन सी है? भरतेश्वर बाहुबली रास। पंच पांडव चरित रास कौन की? शालिभद्र सूरी की है। पंच पांडव चरित रास कौन की? शालिभद्र सूरी की है। उद्योतन सूरी किसकी है? उद्योतन सूरी की रचना है कुवलयम माला कथा। उद्योतन सूरी की कुवलय माला कथा। तो अब्दुल रहमान की संदेश रास प्रथम प्रामाणिक रासो ग्रंथ है। विजय चंद्र सूरी की रेवंत गिरी रास। जिन धर्म सूरी की स्थूलभद्र रास। और पुष्पदंत की है महापुराण। जयकुमार चिरैयू जसहर चिरैयू। जिन दत्त सूरी की है उपदेश रसायन रास। देवसेन की है श्रावकाचार। और शालिभद्र सूरी की है भरतेश्वर बाहुबली रास अपभ्रंश प्रभावित पहली रचना है पंच पांडव चरित रास। उद्योतन सूरी की है कुवलया माला कथा। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इनकी रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य एवं इन्हें हिंदी का प्रथम महाकाव्यकार माना जाता है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इनकी रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य एवं इन्हें हिंदी का प्रथम महाकाव्यकार माना जाता है। विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित किया गया था। इनकी रचना पदावली के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें अपनी रचना हिंदी साहित्य का इतिहास में मैथिल कोकिला कहा है। तो मैथिल कोकिला किसे कहा गया? विद्यापति को। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित किया गया था। तो विद्यापति को किस उपाधि से विभूषित किया गया था? अभिनव जयदेव की उपाधि से। इसकी रचना कौन सी? पदावली। तो विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित किया गया था। इनकी रचना पदावली के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें अपनी रचना हिंदी साहित्य का इतिहास में मैथिल कोकिला कहा है। विशलदेव रासो को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथात्मक नहीं माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विशलदेव रासो को क्या नहीं माना है? वीर गाथात्मक नहीं माना है। वीर गाथात्मक नहीं माना है। और विद्यापति ने संस्कृत मैथिली एवं अपभ्रंश में अपनी रचनाएं की हैं। विद्यापति ने संस्कृत मैथिली एवं अपभ्रंश में अपनी रचनाएं की हैं। इनकी रचनाएं कीर्ति पिता का अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। इन्होंने कुल 14 ग्रंथों की रचना की है। इनकी रचना कीर्ति पिता का अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। इन्होंने कुल 14 ग्रंथों की रचना की है। स्वयंभी को अपभ्रंश का वाल्मीकि एवं अपभ्रंश का महाकवि माना जाता है। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे माना जाता है? स्वयंभू को। अपभ्रंश का महाकवि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभी को। तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि एवं अपभ्रंश का महाकवि कहा जाता है। तो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो के दरबारी कवि थे। इनकी रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य एवं इन्हें हिंदी का प्रथम महाकाव्यकार माना जाता है। विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित किया गया था। वह इनकी रचना पदावली के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें अपनी रचना हिंदी साहित्य का इतिहास में मैथिल कोकिला कहा है। विशलदेव रासो को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथात्मक नहीं माना है। विद्यापति ने संस्कृत मैथिली एवं अपभ्रंश में अपनी रचनाएं की हैं। इनकी रचना कीर्ति पिता का अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। इन्होंने कुल 14 ग्रंथ की रचना की है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि एवं अपभ्रंश का प्रथम महाकवि कहा गया है। अपभ्रंश का सबसे पहले उल्लेख पतंजलि ने किया था।
अपभ्रंश का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? तो पतंजलि ने किया था। बुद्ध धर्म से जुड़े साहित्य की भाषा कैसी है? पाली है। बुद्ध धर्म से जुड़ी साहित्य की भाषा पाली है। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि अमीर खुसरो हैं। मुकरियाँ लिखने का सर्वप्रथम प्रयास इन्होंने ही किया था। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि अमीर खुसरो हैं। मुकरियाँ लिखने का सर्वप्रथम प्रयास इन्होंने किया था। डोला मारू रा दुआ 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। इस काव्य के मूल कवि कल्लोल है। तो डोला मारू रा दुआ के लेखक कौन है? कल्लोल है। डोला मारू रा दुआ 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा का काव्य, इस काव्य के मूल कवि कल्लोल है। सरहपा को सिद्धों का प्रथम कवि और सबसे पुराना कवि माना जाता है। इन्हें सहजियान या वज्रयान का प्रवर्तक माना जाता है। इनका संबंध सिद्ध साहित्य से थे। सरहपा का संबंध किससे था? सिद्ध साहित्य से। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि, सबसे पुराना कवि माना जाता है। इन्हें सहजयान या वज्रयान का प्रवर्तक माना जाता है। इनका संबंध हिंदी साहित्य से था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सर्वप्रथम अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो चंद्र शर्मा गुलेरी ने कहा है। चंद्र शर्मा गुलेरी ने सर्वप्रथम अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। ध्यातव्य के आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। अतः हिंदी का सर्वप्रथम नामांकन करने वाले विद्वान भी चंद्र शर्मा गुलेरी है। पुरानी हिंदी का सर्वप्रथम नामांकन करने वाले विद्वान कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। आदिकाल में पहेलियों, मुकरियों और गजलों की रचना करने वाले कवि अमीर खुसरो थे। आदिकाल में पहेलियों, मुकरियों और गजलों की रचना करने वाले कवि कौन है? अमीर खुसरो है। और राहुल बेल गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। राहुल बेल गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है। इनके द्वारा प्रयुक्त भाषा को संधा या संध्या कहा जाता है। सिद्धों की संख्या 84 है। इनके द्वारा प्रयुक्त भाषा को संधा या संध्या कहा जाता है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ था जिसके रचयिता दामोदर शर्मा थे। युक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ था जिसके रचयिता दामोदर शर्मा थे। नातों की संख्या 19 है। सिद्धों की संख्या 84 है। युक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ था जिसके रचयिता दामोदर शर्मा थे। नातों की संख्या 9 थी। अब हमारा वैसे तो शुरू होने वाला पूर्व मध्य काल और भक्ति काल, लेकिन हम इससे पहले देखेंगे तो भक्ति काल की कुछ पंक्तियां हैं, कुछ कवियां, उनको देखेंगे। जो इस बुक में लास्ट में दिए गए हैं उनको पहले करेंगे, और ऐसे ही पूर्व मध्यकाल की पंक्तियां होंगी उनको भी ऐसे ही करेंगे। और पहले पूर्व मध्यकाल की रचनाएं वगैरह जो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पंक्तियां करेंगे। तो इससे क्या है, एक चीज़ एक सिस्टमेटिक ढंग से एक ही उसमें आ जाएगी। आदिकाल की प्रमुख पंक्तियां हैं। देसिल बहना सब जन मिट्ठा, ते सन जपहूँ अवट्टा। यह विद्यापति की रचना कीर्तिलता से। देसिल बहना सब जन मिट्टा, ते सन जपहूँ अवट्टा। विद्यापति की रचना कीर्तिलता से। कामिनी करहे सनाने, हरे तही हृदय हनय पंचवाने। चिकुर गरय जलधारा, जनिमुग सनी उन रोह संदारा। विद्यापति की है पंक्ति है विद्यापति की। कामिन करे सनाने, हरे ताही हृदय हनय पंचवाने। चिकुर करहे जलधारा, जान मुग सनी उन रोहे संधारा। विद्यापति की है। बाल चंद बिजावई बासा, दुए नहीं लगई दुज्जन हासा। विद्यापति की है। बाल चंद बिजवाई बासा, दुए नहीं लग गई दुज्जन आशा। विद्यापति की है। माधव हम परिणाम निराशा। विद्यापति जी की है। माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति विद्यापति जी की है। गौरी सोवै सेज पर, मुख पर डारे केस। चल खुसरो घर अपने आपने, रैन भई चौं देश। अमीर खुसरो की है। गौरी सोवै सेज पर, मुख पर डारे केस। चल खुसरो घर आपने, रैन भई चौं देश। अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं। चाक मास बाके नहीं नेग, हाड़ हाड़ में बाके छेद। मोय अचंबो आवत ऐसे, बामें जीव बसत है कैसे। अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं। चाम मास बाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ में बाके छेद। मोय अचंबो आवत ऐसे, बामें जीव बसत है कैसे। अमीर खुसरो की है। जे हाल मिसंकी मुकुन तका,
फूल दुराए नैना बनाए बतियाए, जे हाल मिसंकी मकून तका। फूल दुराए नैना बनाए बतियाए अमीर खुसरो की है। मेरा जोबन नबील रा भयो है गुलाल, अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं। मेरा जोबन नबील रा भयो है गुलाल, अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं। एक नार पिया को बानी, तन बाको सरगा जो पानी, अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं। एक नार पिया को बानी, तन बाको सरगा जो, अमीर खुसरो की है। जाप तिलक सब चीनी रे, अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं। जाप तिलक सब चीनी रे, अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं। अंजन माई निरंजन बेट्या, तिल मुख बेट्या तेल, गोरखनाथ की पंक्तियां हैं। अंजन माही निरंजन बेट्या, तिल मुख बेट्या तेल, गोरखनाथ की पंक्तियां हैं। 9 लखपत पातरी, आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी केले तब अंतरी बसे भंडारा, गोरखनाथ की पंक्तियां हैं। 9 लख पातरी, आगे नीचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी केले तब अंतरी बसे भंडारा, गोरखनाथ की पंक्तियां हैं। अबदू मन चंगा तो कटौती में गंगा, बांध्या मेला तो जगत चेला, गोरखनाथ की पंक्तियां हैं। अबदू मन चंगा तो कटौती में गंगा, बांध्या मेला तो जगत चेला, गोरखनाथ की पंक्तियां हैं। स्वामी तुमहु गुरु सो गोसाई हमें, जो शिव शब्द एक बुझीवा, गोरखनाथ की पंक्तियां हैं। स्वामी तुमहु गुरु गोसाई हमें, जो शिव शब्द एक बुझियावा, गोरखनाथ की पंक्तियां हैं। ज्यों ज्यों पिंड सोई ब्रह्मांडे, ज्यों ज्यों पिंड सोई ब्रह्मांडे, गोरखनाथ की पंक्तियां हैं। नाद न बिंदु ना रवि ना शशि मंडल चेराव, सहावे मुकुल सरपा की पंक्तियां हैं। नाद न बिंदु ना रवि ना शशि मंडल चेहराव, सहावे मुकुल सरपा की पंक्तियां हैं। पंडित सहल सख्त बकड़ाई, देही बुद्ध बसंत ना जाड़ई, सरपाई पंक्तियां हैं। पंडित सहल सद बखाड़ाई, देही बुद्ध बसंत ना जाड़ई, सरपाई पंक्तियां हैं। गर्भ गजही सहजे रजई खिचई राउ, सरपाई पंक्तियां हैं। गर्भ गजही सहजे रजई खिचे राउ, सरपाई पंक्तियां हैं। 12 बरस लो कूकर जीवे, अरऊं तेरे लो जिए सियार, बरस 18 चतुर जीवे, आगे जीवन को धिक्कार, जगनिक की पंक्तियां हैं। 12 बरस लो कूकर जीवे, अरऊं तेरे लो जिए सियार, बरस 18 चतुर जीवे, आगे जीवन को धिक्कार, जगनित की पंक्तियां हैं। संदेशा पिन साहेबा पांचों परिये ना दे, पंछी खाल्या पिंजरे झूठन रो संदेश, दलपति विजय की पंक्तियां हैं। संदेशा पिन साहेबा पांचों परिये न दे, पंछी खाल्या पिंजरे झूठन रो संदेश, दलपति विजय की पंक्तियां। यहाँ पर हमारा आदिकाल समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। जय हिंद जय भारत। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर